जय शु बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैटेकिज्म कक्षा 3 में। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, यह ना होने दीजिए कि मैं आपके विरुद्ध पाप करूं। मैं एक ऐसा जीवन बिताऊं जो आपकी इच्छा अनुसार हो, जिससे मैं आपके प्यार और शांति में बढ़ूं। आमीन। बच्चों, याद है हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा और सीखा था कि कैसे पाप रिश्तों को तोड़ता है और कैसे पाप कर कर हम प्रभु के प्यार से दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब आज का पाठ किस विषय में होगा, सोचा है? हाँ, आज का पाठ है पाठ 4, पाप का फल विनाश। ये तो हमने देख लिया था कि पाप से हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है, लेकिन पाप का फल क्या होता है? पाप का फल होता है विनाश। चलो इसके बारे में हम देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में बताया गया है कि कैसे आदम माता पिता ने जिन्होंने पाप किया, ईश्वर ने उन्हें दंड दिया। ईश्वर ने आदम से कहा कि तुम्हारे कारण भूमि शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करके उससे अपनी जीविका चलाओगे। भूमि कांटे और उटकटारे पैदा करेगी। तुम तब तक पसीना बहाकर रोटी खाओगे जब तक तुम भूमि में ना लौट जाओ। ईश्वर ने हेवा से कहा कि मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीढ़ा में संतान को जन्म दोगी। काइन ने, जिसने हाबेल की हत्या करी, है ना? इस कहानी को हमने पिछली बार सुना था। हाँ, उसी कहानी में हमने देखा कि ईश्वर ने काइन को दंड दिया। काइन भूमि पर शापित हुआ। वह जो कुछ भी उगाता, कुछ पैदा नहीं होता। वह खेती करता था पर कुछ पैदा नहीं होता था। वह पृथ्वी पर आवारा की तरह मारे मारे फिरने लगा। इसके बाद क्या हुआ, जानना है ना आपको? इसके बाद ईश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर तो बुराई बढ़ती चली गई। ईश्वर ने देखा कि कैसे मनुष्य बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न करने लगे। बच्चों, ईश्वर ने देखा कि कैसे पृथ्वी पर मनुष्यों में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती रही। प्रभु ने यह देखकर तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने मनुष्यों को पृथ्वी पर बनाया। सिर्फ नूह पर ईश्वर की कृपा दृष्टि थी। आपको जानना है नूह कौन था? बच्चों, नूह एक सदाचारी इंसान था। वह अपने समय के सभी मनुष्यों में निर्दोषी था। ईश्वर नूह पर प्रसन्न हुआ क्योंकि नूह ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलता था। ईश्वर ने नूह को बुलाया और उससे कहा, मैंने सभी शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया क्योंकि उनके द्वारा संसार में हिंसा भर गई है। उसने कहा कि तुम अपने लिए कोहर वृक्ष की लकड़ी का एक पोत बनाओ। मैं पृथ्वी पर आकाश के नीचे सभी शरीरधारियों का विनाश करने के लिए जल प्रलय भेजूंगा। आपको जानना है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नूह ने ईश्वर की इच्छा अनुसार पोत बनाया। ईश्वर ने नूह से कहा कि तुम अपने परिवार के साथ पोत में चढ़ जाओ। नूह अपने परिवार के साथ पोत पर चढ़ा। प्रभु के आदेश अनुसार सब पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों में से नर मादा के जोड़े को भी पोत पर चढ़ाया। इसके बाद प्रभु ने लगातार 40 दिन और 40 रातें पृथ्वी पर पानी बरसाया। पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ। पानी इतना बढ़ गया कि उसने ऊंचे पर्वतों को भी ढक दिया। यह सुनकर आपको डर लग रहा है? यह जब हुआ तब सारी पृथ्वी पर के सभी शरीरधारियों का विनाश हो गया। सभी मर गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ईश्वर ने
नूह को आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, आपने देखा, इस प्रकार ईश्वर ने उस पीढ़ी का विनाश किया जो पाप में बढ़ रही थी। ईश्वर ने फिर नूह को आशीर्वाद दिया और उनके साथ एक विधान स्थापित किया। उस विधान के चिन्ह के स्वरूप में ईश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष बनाया। आप सभी ने इंद्रधनुष देखा है बारिश के बाद? अब जब बारिश होगी और उसके बाद जब रोशनी आएगी तब देखना कि आपको इंद्रधनुष दिखता है आकाश में कि नहीं। बच्चों, यह कहानी उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6, 7 और 8 में दी हुई है। आज आप अपनी बाइबल लेकर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6, 7 और 8 पढ़ना और आपको जो कुछ समझ में आया है वो अपनी मम्मी पापा को बताना, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। करोगे ना आप सभी? चलो वापस से हम अपने लेसन की ओर चलते हैं। इसके बाद नूह के पुत्रों द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य जाति बढ़ती चली गई, लेकिन उनके साथ फिर से पाप बढ़ा। वापस से मनुष्यों ने ईश्वर को तिरस्कारा और पाप में बढ़ते चले गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि चलो हम एक ऐसा शहर बनाएं, उसमें एक ऐसी मीनार बनाएं जिसका शिखर स्वर्ग में हो। ये सब सुनकर आपको नहीं लग रहा कि वापस से मनुष्य ईश्वर के इच्छानुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं? उनमें घमंड बढ़ गया था। यह देखकर ईश्वर ने उनकी भाषा में उलझन पैदा करी और ऐसे वह एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए और भिन्न भिन्न देशों में चले गए। बच्चों, हमने देखा कि कैसे जब हम ईश्वर की बात नहीं मानते और उसकी इच्छा अनुसार जीवन नहीं बिताते, तब हमें विनाश का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं या विनाश में जीवन बिताना चाहते हैं? है ना? आप सभी इच्छा अनुसार जीवन बिताओगे। तो बच्चों, आज का पाठ आपको समझ में आया? आप सभी नूह की तरह ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताइए जो ईश्वर को प्रीतिकर हो। चलिए अब हम उत्तर ढूंढते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न, ईश्वर नूह में क्यों प्रसन्न हुआ? इसका उत्तर है पेज नंबर 22 पर। चलिए हम देखते हैं। ईश्वर नूह में प्रसन्न हुए इसीलिए क्योंकि उस समय के लोगों में नूह एक सदाचारी व्यक्ति था। वह ईश्वर को प्रीति का जीवन बिताता था। अब प्रश्न 2, जल प्रलय द्वारा ईश्वर ने पृथ्वी को क्यों दंड दिया? इसका उत्तर भी पेज 22 पर है। इसका उत्तर है जल प्रलय द्वारा ईश्वर ने पृथ्वी को दंड दिया क्योंकि जैसे समय बीतता गया, पाप बढ़ता गया, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ रही है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। जो मीनार बना रहे थे उनको ईश्वर ने कैसे बिखा दिया? इसका उत्तर पेज 23 पर है। चलिए देखते हैं। जो मीनार बना रहे थे उनको ईश्वर ने उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा की कि वे एक दूसरे को समझ नहीं पाए। इस प्रकार वे विभिन्न विभिन्न देशों में बिखर गए। बच्चों, इसी प्रकार हमारे आज के प्रश्नोत्तर यहीं खत्म होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी कॉपियों में यह प्रश्नोत्तर अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देंगे और इन सभी को याद भी कर लीजिएगा। चलो बच्चों, अब हम अगले अभ्यास पर चले जो कि पेज नंबर 24 पर दिया है। उसमें हमें थैली में दिए हुए शब्दों को भरना है खाली स्थान पर। चलिए देखें उस अभ्यास को। चुनकर लिखेगा पहला वाक्य, पोत बनाने वाला व्यक्ति डैश। इसमें आएगा नूह। दूसरा वाक्य है लगातार कितने दिन की वर्षा हुई? इसमें आएगा 40। तीसरा वाक्य है ईश्वर के विधान का चिन्ह डैश। उसमें उत्तर आएगा इंद्रधनुष। चौथा वाक्य, मीनार किस जगह पर बना रहे थे? इसका उत्तर है बाबुल। पांचवा वाक्य, नूह की कहानी पवित्र ग्रंथ में कौन सी पुस्तक में है? इसका उत्तर है उत्पत्ति। आप सभी को गाना गाना पसंद है ना?
तो चलिए हम एक गाना सुने और आप सभी वो गाना सुनकर गाने की कोशिश कीजिए। न्यायिक नूह ने माना आदेश प्रभु का सारे मन से, पोत बनाया पोत में ले लिया सब प्राणियों की जोड़ी जोड़ी। घमंडी विचार मन में बढ़ गया, बाबुल मीनार नर ने बनाया। घमंडियों को ईश ने गिराया, घमंडी विचार सबको गिराता। घमंडियों को ईश ने गिराया, घमंडी विचार सबको गिराता। अच्छा बच्चों, आप सभी को आज का पाठ अच्छे से समझ में आया? सारी कहानियाँ अच्छे से समझ में आ गई ना? अब ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है, यह देखने के लिए एक अभ्यास बुक में दिया हुआ है। पेज नंबर 24 में क्रम में लिखिए करके एक अभ्यास दिया है जो कि आप सभी को करना है। उसमें अलग अलग घटनाओं को बिना किसी ऑर्डर के दिया हुआ है। आप सभी उसमें ऑर्डर अनुसार 1 2 3 4 लिख देना। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि हमें ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताना है। चलिए अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।